अगर आपका आज कठिन है तो ज़रूरी नहीं कि कल भी ऐसा ही होगा। याद कीजिए उन दिनों को जब पहले भी आपने खुद को गिरने से बचाया था, बिना किसी के सहारे खुद ही को संभाला था। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 1 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज की पंचांग से। तारीख 1 जून 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा ज्योतिष और सफलता के बीच की एक बहुत ही नाजुक डोर। तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। संवत 2082 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी रात के 8 बजे तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। आश्लेषा नक्षत्र रहेगा रात के 9:37 तक, जिसके पश्चात मघा नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे रात के 9:37 तक और उसके पश्चात वो सिंह राशि में प्रवेश करने जाएंगे। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है, तो वहीं शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 8:49 से 11:49 तक और फिर से दोपहर में 1:19 से 2:49 तक। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद और शुभ साबित होगा, पर पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो या ईशान दिशा, इनमें अगर यात्रा कर रहे हैं तो संभल जाइए। दिशाशूल दोष लग रहा है और जिस कारण से अगर इस दिशा में यात्रा करते हैं तो घी खा करके या सूंघ करके ही अब अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दिन आपको साथ मिलेगा आश्रय योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, चंद्र मंगल योग और अमल कीर्ति योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या समयोग हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपका गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, चाहे अपने जीवन से संबंधित कैसी भी समस्या क्यों ना हो, उस समस्या का समाधान कब आपको मिलेगा, कैसे आपको मिलेगा, क्या ग्रह उसके लिए जिम्मेदार हैं या कर्म जिम्मेदार हैं, इस बात को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रह आपको विवश नहीं करते हैं गलत करने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ धकेलते हैं। करना और ना करना हमारे हाथ में होता है। अगर आप भी ये समझना चाहते हैं कि क्या ग्रह है जो कि आपके घर में, आपके पारिवारिक जीवन में, आपके व्यवसायिक जीवन में उथल पुथल मचा रहा है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपकी आर्थिक स्थिति को बलवान बना सकता है, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको अपनी कुंडली से मिलता है। और अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप सीधे तौर पे इन दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और आने वाले कल को समय से पहले समझ करके अपने लिए एक रोड मैप टू सक्सेस डिजाइन कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे 67% सपोर्टिव है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, 4th हाउस का चंद्रमा है। चाहे सासू माँ से टकरार कहें, जीवन में परेशानी कहें, असंतुष्टि कहें, यहाँ पर ये सभी विघ्न जिसे हम कहते हैं, परेशानी कहते हैं, इनका सामना बतौर आपको करना पड़ेगा। पर ये सिचुएशन रात को 9:37 तक, इसके पश्चात सिंह राशि में चंद्रमा जाएंगे और उसके पश्चात 4 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 4 तारीख तक अपने आप पर संयम, काबू बनाए रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे व्यापारी वर्ग की बात कहूँ या फिर नौकरी पेशा इंसान की, आप सभी इस समय में अपनी ज़ुबान पर, अपने बर्ताव पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कहीं अनकही बातें इस समय में आपके लिए ज़्यादा बड़ी परेशानी बन सकती हैं। ऐसे समय में प्लानिंग तो बहुत ही है, पर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने पे असफलता हाथ लग सकती है। टकरार यहाँ पर संभव हो सकती है अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। तो वहीं इस बात का भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि अपने किसी भी डिसीजन से संतुष्टि आपको नहीं मिल पा रही है, पर एक छोटा सा उपाय है। ये उपाय चंद्रमा से संबंधित है, यानी कि सबसे पहले महामृत्युंजय मंत्र का जाप और दूसरा हर रोज सुबह उठ करके सबसे पहले अभिषेक करना शिवलिंग का, अगर आपके घर में है तो। ये लगातार उपाय आपको 4 तारीख तक करने हैं। अगर इतना सा आप कर सकते हैं तो समय बिताना थोड़ा आसान रहेगा और कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं उससे लड़ने की हिम्मत मिल पाएगी।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। थर्ड हाउस का चंद्रमा है जो कहीं ना कहीं आपको फायदा अवश्य देने वाला है। और आज का दिन क्योंकि रविवार का है, तो ऐसे में जो कहीं किसी से उधार आप वापस लेना चाहते थे, जो पैसे दिए थे वो वापस मांग रहे हैं, सामने वाला दे नहीं रहा, क्लाइंट का पूरा काम हो चुका है पर अभी तक पेमेंट रिलीज नहीं कर रहा, तो ऐसी स्थिति में आज के दिन उनके सामने धमक जाना ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी एग्रेसिव अप्रोच रखेंगे पर इस एग्रेसिव अप्रोच से फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। ऐसे समय में इन्फ्लुएंशियल लोगों का साथ मिलेगा, नेटवर्किंग के माध्यम से आपको फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, अगर आप इस समय में चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं आप, सीमेंट रॉड या ये कहा जाए सरिये का काम है आपका, मेटल से संबंधित आपका काम है, या फिर आप आईटी रिलेटेड फर्म हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको आज के दिन मिल सकता है अगर सही दिशा में प्रयास हम कर रहे हैं। तो थोड़ा इमोशनल भी रहेंगे, घर परिवार की बातों को लेकर के उनकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को झोंक देंगे और इसी माध्यम से हम आगे उज्जवल भविष्य की ओर अपने आप को, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे सबसे बेहतरीन जो बात आज के दिन देखने को मिलने वाली है वो है अपने शत्रुओं पर विजय की। जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उसका मुंह तोड़ जवाब आज के दिन देना आपके लिए संभव होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 19 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल अगर हम देखें तो बहुत बहुत कम आपको सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि 18 to 20% का सपोर्ट है और ऐसे में जो चीज़ के खराब होने की संभावना है वो अवश्य ही खराब होगी, कोई भी प्रयास कर लिए जाएं। ईगो की टकरार घर परिवार के साथ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। हेल्थ खुद की यहाँ पे खराब होगी, या ये कहा जाए कि गुस्सा होकर के खुद की सेहत खराब कर बैठना, हॉस्पिटलाइज होने तक की नौबत आ जाना, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ऐसे समय में थकान, कमज़ोरी सबसे ज़्यादा आप पर हावी रहेंगी। कोई भी प्रयास कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, किसी से भी बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आज के दिन इस काम से परहेज़ कीजिएगा। अगर कोशिश करनी है तो कल का सवेरा है, ज़्यादा बेहतर है। एक बेहतर उम्मीद के साथ में, बेहतर समय के साथ में हम प्रयास करेंगे और जीत हासिल करेंगे। आज के दिन जो मार्केटिंग से संबंधित काम करते हैं, रिटेल मार्केट से संबंधित काम करते हैं, शोरूम्स में काम करते हैं, आपको भी इस बात का ध्यान देना है। जो इंटरनल कंपटीशन चलता है अपने कलीग्स के साथ में, वो इस समय में आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है। आपको बहुत बुरी तरीके से फंसाया जा सकता है, भ्रमित किया जा सकता है, गलत यहाँ पे निर्देश दे करके या गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे करके आपके हाथों से कोई बहुत बड़ी यहाँ पे परेशानी खड़ी करवाई जा सकती है, जिसको पूरी तरीके से आपको ही जिम्मेदारी उठानी पड़ी। यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। घर परिवार जो कहता है उसको इस समय में मानिए। वो जिस दोस्त के लिए कहता है कि इससे मत मिलो, ये अच्छा नहीं है, उस बात को समझ करके इस समय में उस दोस्त से मत मिलिएगा, बेहतर रहेगा, वरना आपके ऊपर लीगल कॉम्प्लिकेशन का खतरा इस समय में मंडरा सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि के और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% हमारे लिए यहाँ पर पॉजिटिव है। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा एक एग्रेशन के साथ में अपने जो प्लान्स हैं उसको पूरा करने की ओर आपको मोटिवेट कर रहा है, दिशा दिखा रहा है। जो काम आसानी से हो सके, टेबल पे पैर रख करके हो सके, वो काम नहीं है। यहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा अच्छे से मेहनती बनाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, तब जाकर के काम हो, वही स्थिति यहाँ पर है। और इस स्थिति का पूरी तरीके से फ़ायदा आपको उठाना है। मेहनत थोड़ी अवश्य एक्स्ट्रा लग रही है पर इससे फ़ायदा भी वैसा ही मिलेगा। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, लग्जरी की प्राप्ति होगी, लक फैक्टर आपका पूरी तरीके से साथ निभाएगा। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में जो भी नौकरी पेशा आदमी है, फॉरेन में किसी दूसरी कंपनी से चर्चा कर रहा है कि जॉब प्लेसमेंट हो जाए वहाँ पे, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं फॉरेन में, तो आपके लिए विशेष तौर पे आज का दिन जो है ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अब यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, घर परिवार के अंदर कहीं ना कहीं आपकी जो बोली है, जो आपकी भाषा है, इस कारण से कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और ख़ास तौर पे आपके दाम्पत्य जीवन में। तो वहाँ पर थोड़ी मिठास रख करके बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, जिसे कि दूधिया सफ़ेद कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75% आपके लिए सपोर्ट में है और ये सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की ओर अवश्य आगे बढ़ेगी, पर रात के 9:37 पर। अब रात के 9 बजे तो कोई ऑफिस चल नहीं सकता, तो वो आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में बेहतर सकारात्मक बदलाव लेकर के आ पाएगी। पर जो मेजॉरिटी आपका दिन है वहाँ पे इस बात का ध्यान देने की ज़रूरत होगी, कोई भी तरीके से किसी भी संबंधी से या खास तौर पे आपके ससुराल पक्ष में किसी से भी चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि वो हल्की फुल्की मजाक वाली जो बात है वो विवाद में बदल सकती है। डर और बेचैनी आपको यहाँ पे सता सकती है। कोई भी यात्रा करते हैं तो जब तक इस यात्रा से 100% गारंटीड आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला, तब तक इस यात्रा को करने से मतलब नहीं है। फिर सामने वाला किसी भी तरीके से आपको फोर्स करे इस यात्रा को करना, आपके लिए बेफिजूल ही सिद्ध होगा। ऐसे समय में अपने खर्चों पर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा और अपनी जुबान पर भी कंट्रोल कीजिएगा। क्या एक्शन लेते हैं साइलेंटली, बिना कुछ कहे आप क्या कुछ कह बैठते हैं, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आंखों से ही, अपने बर्ताव से जो आपने बदलाव लेकर के दिखाया है हर किसी को, वो कहीं ना कहीं आपके लिए इस समय में हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी इस समय में ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से झगड़े में, फसाद में दूसरों के नहीं अटकें, वरना खुद को चोट लग सकती है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है, या कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित चोट जो है ये लंबी परेशानी बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है जो कि रात के 9:37 पर 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। जन्म तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए यहाँ पे फायदेमंद है, पॉजिटिव है। 9:37 तक का समय है जहाँ तक जो भी हम प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे सफलता कहें या फिर मन जो है वो साथ निभाने वाला हो, वो अवश्य सिद्ध हो सकता है। पर इसके पश्चात कल का दिन जो है वहाँ पे ये बात की ध्यान देने की ज़रूरत होगी कि खर्चे कहीं ना कहीं आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। छोटे छोटे काम जो आपके आसानी से हो सकते हैं तो उस पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पर मुख्यतः आज की अगर बात कही जाए तो लक आपका साथ निभा रहा है। जो भी काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा फोकस के साथ में कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत वहाँ पे डाल रहे हैं, और इसके कारण शानदार तरीके से कमाई कहें, फ़ायदा कहें, सफलता कहें, ये आपके हाथ लग सकती है। चाहे पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी तरीके से चर्चा आज के दिन घर में होने वाली है तो आपको उसमें भाग अवश्य ले लेना चाहिए। अपना सुझाव सामने ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि इस माध्यम से फ़ायदा आपको मिल सकता है। सेहत का साथ भी मिलेगा। तो वहीं घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं जो इस बात की शिकायत करते थे कि घर के बच्चे बात नहीं मानते हैं, जो कहता हूं उस तरीके से नहीं चलते हैं, अपनी अपनी चलाने का प्रयास करते हैं, तो उन सभी पे इस समय में कंट्रोल साधने में आपको सफलता मिलने वाली है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि मुट्ठी जब तक कसी हुई है तब तक अंदर से रेत भी निकल जाती है। तो कहीं ये ना हो कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हो कि चीज़ें या रिश्ते हाथ से फिसल जाएं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, समय समय पर उनको फोर्स करना या फिर सही दिशा की ओर धकेलना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव है। कुछ परेशानी कहें या ये कहें कि बॉटल नेक्स के साथ में, कुछ हिकअप्स के साथ में आपका काम पूरा होगा, पर पूरा यहाँ पर ज़रूर होगा। चाहे हम ये कहें कि फॉरेन कोई प्रोजेक्ट को आप इस समय में हैंडल कर रहे हैं जहाँ पर टाइमलाइन पूरी शिफ्ट हो जाती है, रात को आपको पूरी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती है और सुबह के समय में आप सोने जाते हैं वापस बेड पे, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के फ़ायदे वाली बात अवश्य उठ सकती है। ये कहा जाए कि आपको वहाँ पर ही बुला लिया जाए या फिर आपकी पोस्टिंग के लिए वहाँ पर चर्चा होनी शुरू कर दे, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एक करियर में पॉजिटिव चेंज की यहाँ पर बात हो सकती है। घर परिवार की भी बात करें तो यहाँ पे सैटिस्फैक्शन उनसे अवश्य मिलने वाला है, सुख सम्मान की प्राप्ति होगी, नेम और फेम की प्राप्ति होने वाली है, और संडे को पूरे महीने में फंडे बनाने का प्रयास, कहीं वाटर पार्क घूमने जाएं या फिर घर परिवार के साथ में डिनर प्लान करें, यह अवश्य स्थिति आपके लिए इस समय में उत्पन्न हो सकती है। अब ऐसे में आज के दिन जिसे हम बॉटल ग्रीन कलर कहते हैं, डार्क ग्रीन कलर कहते हैं, उसका अगर उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। अब वृश्चिक राशि वालों की कई बार कमेंट आता है कि हमारा तो पूरा जीवन ही खराब है। ऐसा नहीं है, आप हमेशा गलत ही कहते हो, आप हमेशा खराब ही हमारे लिए कहते हो, ऐसा भी नहीं है।
आज का दिन जरूर मैं कह रहा हूं कि खराब है, पर कल का राशिफल देखने से चूकिएगा मत, क्योंकि कल मैं आपके लिए अच्छा कहूंगा। क्योंकि कल सवेरे, या ये कहा जाए आज रात को 9:37 पर आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। पर फिर भी जो सांस रोकी हुई है, ये महसूस होता है कि घुटन सा महसूस हो रहा है। कहीं पे भी जाता हूं अपने मन अनुसार काम नहीं होता है, कुछ कहता हूं तो उसका गलत मतलब निकाल लिया जाता है, किसी भी दिशा में प्रयास करता हूं तो वो प्रयास सफल नहीं हो पाता है। ये परेशानी से राहत बस मिलने ही वाली है, थोड़ा सा इंतजार और है। अब ऐसे में विशेष तौर पे थकान, कमजोरी है, इसकी शिकायत आज के दिन आप ज़्यादा करेंगे। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, सरकारी प्रबंधक से, फिर वो चाहे पुलिस ऑफिसर हो, ट्रैफिक पुलिस हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी हो, उनसे उलझने से परहेज कीजिएगा। ये आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। ऐसा काम मत कीजिएगा कि आप बैल मुझे मार वाली बात हो जाए। संतान से संबंधित भी विवाद जो हैं वो इस समय में घर में गरमाने वाले हैं। अपने आप का आपा ना खोएं तो बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। सिचुएशन 67% सपोर्ट की है, और यहां पर 4 तारीख तक हमें इंतजार करते रहना होगा, क्योंकि जब तक कन्या राशि में चंद्रमा नहीं आने वाला, मन अनस्टेबल है। छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं, कुछ भी कह पड़ते हैं, रिएक्शन रोक नहीं पाते हैं। और इन्हीं कारणों से चाहे घर परिवार की बात कही जाए, आपके व्यापार स्थिति की बात कही जाए, वहाँ पे आपके हाथों में सिर्फ परेशानियाँ ही आ रही हैं। ये एक दिन से आप वैसे भी देख रहे हैं, और ये दूसरा दिन है। तो इस स्थिति को किसी भी तरीके से आपको फाइट करने की ज़रूरत है, अपने आप को मेंटली स्टेबल रखने की ज़रूरत है। कोई भी बड़ा कमिटमेंट देने से परहेज करना है, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन इस समय में जो कि बहुत बड़ा फंड रिक्वायरमेंट आपके सामने लेके आए, उससे आपको इस समय में परहेज करना है, या कम से कम डीले करना है। मैं ये नहीं कहता कि हाथ में आई डील को छोड़ दीजिएगा, पर कुछ मोहलत मांग लेना, ये फिर भी आपके हाथों में है। अब घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको यहाँ पे विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि अगर आपको ब्रोंकाइटिस की समस्या है, खांसी की समस्या, टीबी या फिर लंग से इन्फेक्शन की समस्या है, तो विशेष तौर पे ध्यान इस समय में ज़्यादा रखिएगा। छोटी सी लापरवाही जो आपकी है, ये इस समय में बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकती है, और ये परेशानी कहीं ना कहीं आपको और आपके परिवार को मेंटली, या ये कहा जाए मानसिक तौर पर उत्पीड़न पहुँचा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। अब इस स्थिति का फायदा तो अवश्य उठाना है, पर इस बात को भी ध्यान में रखना है कि कल का सवेरा, ये कहा जाए रात को ही 9:30 बजे 9:37 पर सिंह राशि में चंद्रमा आ जाएंगे, जो कि आपकी राशि के लिए 8th हाउस है। अब इस कारण से कह रहा हूं, जो भी फ्यूचर से संबंधित आपके काम हैं, किसी से पेमेंट कलेक्ट करवाना है, कोई पेपर वर्क जो है फाइलिंग के लिए करना है, कोई फाइन है जो पे करना है, इन सभी की इस समय में शेड्यूल बना करके आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। अपने स्टाफ को पूरी तरीके से ट्रेन करके उनको बता देना आगे क्या करना है, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आज का दिन आपके लिए सपोर्ट में है। इस सही समय का सही तरीके से उपयोग कीजिए, लोगों से इस समय में नेटवर्किंग करके अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को यहाँ पे पहचान के बेहतर डील क्लोज इन करने के लिए, या खास तौर पे ये कहा जाए अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको मिस मत कीजिएगा। स्किल डेवलपमेंट में आज के दिन को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आज का दिन हर तौर पे आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर वो चाहे मान सम्मान की बात कहें, यात्राओं की बात कहें, खाने पीने को लेकर के कहें, पारिवारिक जीवन और दाम्पत्य जीवन की बात कहें, हर ओर से आपको यहाँ पे सकारात्मकता देखने को मिल रही है। पर कहीं ना कहीं यही कहा जाए कि खराब समय में खराब होगा कैसे, जब हम स्वयं अपना कुछ खराब ना करें। अब 8th हाउस में चंद्रमा आने से पहले मानसिक तौर पर कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी, कोई ना कोई ऐसी हलचल अवश्य बनवाएगा, जिस कारण से आप अस्थिर रहेंगे, गुस्सा रहेंगे, घर परिवार में मनमुटाव रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का भी साथ है और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 4 तारीख तक जो मजा करना है, जैसे कमाना है, जहां पे घूमना है, जो भी आपके हाथ में काम है उसको संपन्न करना है, उसके लिए सबसे बेहतरीन समय, क्योंकि लक फैक्टर पूरी तरीके से साथ है। जहां पे जाते हैं पहुंचते ही काम हो जाता है। फोन पे नेटवर्क इतना स्ट्रांग है आपका, दोस्तों के साथ में आपके
कलीग्स के साथ में, या ये कहा जाए कि आपकी जो जान पहचान का क्षेत्र है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि बात कहने भर से आपका काम निकल जाए। ये स्थिति अवश्य साथ निभा रही है और इस स्थिति का पूरी तरीके से आपको पुरजोर फायदा उठाना है। अब ऐसे समय में कोई यात्रा है तो उस यात्रा में जहां पे इकोनॉमी फ्लाई करते थे, आज के दिन बिजनेस फ्लाई करेंगे। जो सेकंड एसी में था वो फर्स्ट एसी में। ये स्थिति है कि अपग्रेड वाली सिचुएशन यहां पर अवश्य हमारे पास में है। जो हम सुविधाएं देखते थे उससे बेहतर भोगने का इस समय में मौका आपके सामने प्रस्तुत है। अब आप अगर उस मौके का इस्तेमाल करते हैं तो फायदे की बात होगी, और नहीं करते हैं बस बात यही है कि जितनी गाड़ियां पास में से गुजरती हैं वो गुजरती रहती हैं। जब तक किसी गाड़ी को रोकते नहीं, लिफ्ट नहीं मिलती, तब तक डेस्टिनेशन पे पहुंचा नहीं जाता। अब ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहना चाहूँगा, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार सिद्ध होने वाला है। रिकवरी की बात होती है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी थी, उससे रिकवरी यहाँ पे फास्ट हो पाएगी, वापस बैक ऑन फील्ड आपको आने का मौका मिलेगा। प्रमोशन के चांसेस कहें या फिर ये कहा जाए घर में ही प्रमोशन की बात कैसे होगी कि संतान उत्पत्ति हो, संतान की संतान हो, पौत्र हो, तो उस माध्यम से इस समय में आपका भी रिश्ते में प्रमोशन संभव हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए सपोर्टिव है। ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इन कंट्रोल में है। और बेहतरी की बात हो, पॉजिटिविटी की बात हो, सिर्फ 9:37 तक रात के इंतजार करना है। जैसे ही सिंह राशि में चंद्रमा आएंगे तो यही सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की ओर बढ़ जाएगी। जो पारिवारिक माहौल है उसमें सकारात्मकता लगा के आएगी। पर मेजॉरिटी जो आज का दिन है, या ये कहा जाए कि 9:37 रात के उससे पहले का समय, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखिएगा, और ख़ास तौर पर लालच जो है ये करने से परहेज़ कीजिएगा। जो भारत के बाहर कैसीनोज़ में जाते हैं, जैसे ही खून लग जाता है, अक्सर कहा जाता है जो जुआरी हैं वो कहते हैं कि खून लग गया था, उस वजह से बैठा ही रहा टेबल पे, जो जीता था सब कुछ हार गया, उससे ज़्यादा हार करके वापस निकला। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो मिल चुका वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बार बार मैं कहता हूँ, इस बात को याद रखिएगा। सट्टा किसी के लिए भी फायदेमंद सिद्ध नहीं हुआ है। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने गैम्बलिंग से, कसीनो से फ़ायदा कमाया है, और इस समय में सही टाइम पे एग्जिट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। गर्भवती महिलाएं हैं, कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना अवश्य हो सकता है। ये कहा जाए कि हेल्थ यहाँ पे ऑप्टिमम नहीं है, पिंक ऑफ हेल्थ जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वो नहीं है, पर सिचुएशन कंट्रोल में है। थोड़ा रेस्ट, थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन, ये अपने आप ही आपको वापस बेटर लेकर के आ सकता है। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की। क्यों ज्योतिष और आपकी सफलता एक दूसरे के लिए जरूरी है? इन दोनों के बीच की ऐसी कौन सी नाजुक डोर है जो कि दोनों के संतुलन को बनाए रखती है? जब भी हम जीवन में सफलता की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में मेहनत, शिक्षा, अनुभव, अवसर, ये सभी तत्व जो हैं ये सबसे पहले आते हैं। कि मेहनत करेगा आदमी, अच्छा पढ़ा लिखा होगा, अनुभवी होगा, इसको अवसर प्रदान हुआ होगा, तभी इसको सफलता मिली है। पर इन सभी प्रयासों के बावजूद कई बार व्यक्ति संघर्ष करता ही रहता है। अपने अपने आसपास में बहुत लोगों को देखा होगा जो सब कुछ होने के बावजूद अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं, और कहीं ना कहीं अच्छे परिवार से हैं, श्री संपन्न हैं, पर फिर भी स्वयं अपनी छाप इस दुनिया पर छोड़ने में असफल हैं, संघर्ष करते हैं। ऐसे में वो इंसान, या ये कहें कि अगर आप स्वयं वो हैं जो कि मेहनत करने के बावजूद यही सोचता है कि ऐसा क्यों है, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछते होंगे, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही? ये सवाल जो है ये चुभने वाला सवाल है, और इसका उत्तर है वो छुपा हुआ है समय की पहचान में। समय, कहा जाता है कि समय बड़ा बलवान है। अपनी वास्तविक प्रकृति की समझ और निर्णयों में दिशा की स्पष्टता, इसमें समय छुपा है। यही वो क्षेत्र है जहां ज्योतिष शास्त्र एक अद्वितीय मार्गदर्शक के रूप में सामने आता है। ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताने वाला साधन नहीं है, बल्कि ये एक गूढ़ विज्ञान है जो आपके जीवन के हर पहलू को समझने और संवारने की क्षमता रखता है। लोगों का ये मानना है
कि ज्योतिष गरीबों के लिए नहीं, अरबपति और करोड़पतियों के लिए है। मैं शायद इस चीज को सही नहीं मानता। अगर कैसे भी इंसान को ज्योतिष का सहारा मिले तो वो भी उस गिनती में आ सकता है। उसके पास में वो पहचान है, उसके पास में वो दिमाग है। आपकी जन्म कुंडली सिर्फ ग्रहों की स्थिति नहीं दर्शाती है, बल्कि वो आपकी आत्मा, आपका स्वभाव, आपकी योग्यता, इच्छा, आपके पूर्व कर्म, इन सभी का एक आईना है। जब कोई व्यक्ति अपने अंदर छिपी शक्तियां और कमजोरियों को पहचान ले तो वो ना ही केवल अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ेगा, बल्कि ऐसा रास्ता चुनेगा जो उसके लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूल हो। यही आत्मा ज्ञान उस व्यक्ति को भीड़ से अलग बनाता है और वहीं से सफलता की असली यात्रा शुरू होती है। जीवन में कोई भी निर्णय, चाहे वो करियर से जुड़ा हो, व्यवसाय से जुड़ा हो, विवाह से जुड़ा हो, पार्टनरशिप से जुड़ा हो, अगर वो सही समय पर अपनी प्रकृति के अनुसार लिया जाए तो उसका परिणाम कई गुना बेहतर होता है। और यही वो क्षेत्र है जहां ज्योतिष अद्भुत कार्य करता है। ये ना केवल ये बताता है कि कौन सा कार्य कब को शुरू करना चाहिए, बल्कि ये भी संकेत देता है कि कौन सा क्षेत्र आपके लिए लाभदायक है और किन लोगों का, किन परिस्थितियों से आपको दूरी बनाए रखनी है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति पूरी मेहनत करता है पर फिर भी उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। कारण समझ में नहीं आता। दरअसल ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति, अशुभ दशाएं, पूर्व जन्म के कर्म, ये भी वर्तमान स्थिति को प्रभावित करते हैं। पर ज्योतिष यहां भी निराश नहीं करता, क्योंकि ज्योतिष ये केवल समस्या की पहचान नहीं करता है, बल्कि उसके समाधान भी सुझाता है। जैसे कि विशेष मंत्र जाप हो, व्रत हो, दान हो, रत्न हो, कवच हो, पूजा पाठ हो या कोई भी विशेष कार्य हो। इन उपायों के माध्यम से व्यक्ति अपने कर्मों का संतुलन बनाकर जीवन में फिर से उस अनुकूल दिशा में अपने आप को मोड़ सकता है। ज्योतिष जो है ये सिर्फ एक बाहरी जीवन की बातें करने के लिए नहीं है। ये व्यक्ति के मन, आत्मबल, विश्वास, इन सभी को सशक्त बनाता है। जब जीवन में कठिन दौर आता है तब सबसे बड़ा सहारा होता है उम्मीद। और उम्मीद अकेले नहीं, उम्मीद के साथ में दिशा, कि जिस दिशा में मैं आगे बढ़ रहा हूं, इस उम्मीद के साथ में बढ़ रहा हूं कि यहां से सफलता मिलेगी। ज्योतिष हमें यही विश्वास दिलाता है, कठिन समय स्थायी नहीं है और यह भी बीत जाएगा। यह एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक चिकित्सा भी है, जो न केवल मानसिक दबाव कम करती है, पर व्यक्ति को आंतरिक रूप से स्थिर और संतुलित भी बनाती है। जीवन के प्रमुख 5 क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा हमें इंपैक्ट करते हैं। आपका करियर है, धन है, आपके रिलेशंस हैं, आपका हेल्थ है और आत्मिक उन्नति यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट। जब संतुलन में ये 5 ही चीजें आती है, तभी व्यक्ति सच्चे अर्थ में सफलता की ओर और संतुष्टि की ओर आगे बढ़ता है। और ये संतुलन तभी संभव है जब हम अपनी कुंडली के माध्यम से अपने जीवन को, प्रकृति और उसकी दिशा को समझें और उस अनुसार आगे बढ़ें। ये ज्ञान हमें ज्योतिष देता है, हम कौन हैं, क्या हैं, हमें किस और बढ़ना है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल गलत नहीं होगा यह कहना कि ज्योतिष भविष्य को बताने वाला विज्ञान नहीं है, बल्कि यह भविष्य को बनाने का माध्यम है। यह हमें यह नहीं कहता है कि भाग्य में क्या लिखा है, बल्कि यह बताता है कि हम अपने कर्मों से उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं। सही मार्गदर्शन, उचित समय की पहचान और अपने स्वभाव की समझ, यही 3 स्तंभ हैं किसी भी सफलता के लिए। और ज्योतिष इन तीनों को सशक्त रूप से जोड़ता है। ये वही नाजुक डोर है जिसकी मैंने शुरू में आपसे बात की थी। अगर आप अपने जीवन के किसी मोड़ पर अटके हुए हैं, निर्णयों में भ्रमित हैं या लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने के बावजूद परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली की गहराई से विश्लेषण करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। उस डोर को पकड़ना जरूरी है जो सही दिशा में खींच के ले जाए। संभव है आपके सभी उत्तर आपके अंदर छिपे हैं, बस उन्हें समझने के लिए एक सही ज्योतिषी का आपको मदद चाहिए होती है। क्योंकि ग्रहों की जो चाल है, ग्रहों की जो वाणी है, वो हर किसी को समझ में नहीं आती। एक सही सशक्त ज्योतिषी जो हो, वही आपको बता सकता है कि ग्रह आपसे कहना क्या चाहते हैं, आपको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आपके जीवन में आपकी आत्मा से जुड़ी क्या ऐसी बात है जो आपको सफलता की ओर लेकर के जा सकती है। वो मार्ग आपको दिखा सकता है।
हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूँ और हमेशा करूँगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।